जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। संगत जी, इस चैनल पर आप गुरु जी के डिवाइन सत्संग सुनते हैं, तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। पिछले सोमवार 2 दिसंबर को वो सोमवार था और गुरुजी मेरे घर पर आए थे ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में। वो काफ़ी देर बाथरूम में बैठे रहे, फिर मुझे अटपटा लग रहा था कि बाथरूम में बैठे हैं, तो मैंने वहाँ से उसको थोड़ा सा टच करने की कोशिश कर रही थी, तो वो टच करे। फिर मैंने बोला गुरुजी अंदर चलो अंदर चलो। तो गुरुजी फिर रूम में आए और मंदिर में आके बैठे। वो पूरा दिन मेरे घर में थे, पूरा दिन। फिर मैंने दिया बत्ती करे, शाम की टाइम 7 बजे की टाइम दिया बत्ती कर दिए। उसके बाद गुरुजी पूरा दिन बैठकर मेरे घर में मुझे ब्लेस कर उसके बाद गुरुजी हमारे घर से रवाना हुए। उसके लिए लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी, आप ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में। और वो भी इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी, छोटी सी नहीं थी, बड़ी थी। उसके छोटे छोटे थोड़े थोड़े काले काले पंख थे, बहुत प्यारी लग रही थी। और मुझे वो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आए। मैं उस दिन इतना खुश थी कि गुरुजी मेरे घर पर पूरा दिन बैठे, पूरा दिन। उसके लिए लाखों लाखों बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी संगत जी, आज की बात है, आज मंगलवार 10 तारीख की बात है कि मैं कल रात को रोज़ बोलती हूँ गुरुजी मुझे सुबह अमृत वेला में जगाना, अमृत वेला में जगाना। हालांकि गुरुजी जगाते हैं, आँख भी खुलती है, पर मैं सो जाती हूँ आलस करके। आज तो क्या हुआ कि अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के मुहूर्त में मुझे 333 से गुरुजी ने ब्लेस किया। मैंने फ़ोन में देखा टाइम क्या हो रहा है, देखो तो सही क्या टाइम हो रहा है। तो देखा 3:33। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सुबह सुबह ही ब्लेसिंग दे दी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ब्लेसिंग दी। उसके लिए लाखों लाखों बार शुक्राना मेरे गुरुजी। मैंने सिर्फ सुना ही था कि फ़ोन में टाइम देखते हैं तो अक्सर ब्लेसिंग मिलती है 777 वगैरह, पर मेरे को तो 77, 44, 66 ये सब ब्लेसिंग। मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो कस्टमर मुझे पैसे दे के जाते हैं, तो उसमें अक्सर 99, 999, 77, 777 इन चीज़ की ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी ने मुझे मेरा काम, सिलाई का काम, खूब खूब बरकत दे रखी है उस काम में। और गुरुजी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग देते, इतनी सारी, जिसका शुक्राना मैं कितना भी करूँ वो भी थोड़ा कम है। इतने सारे गुरुजी ने और भी ब्लेसिंग दे रखी है, वो पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। फिर मैंने 3:33 पर गुरुजी ने मुझे जगाया था, तो फिर मैंने हिम्मत करके, अब क्या पता वो गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी है, वरना मैं तो इतनी आलसी हूँ कि वापस बिस्तर में मुंह डाल के सो जाती हूँ। तो आज मैं उठी, वॉशरूम गई, उसके बाद मैंने हाथ धोए, पैर धोए और मुंह धोया। नहाई नहीं गुरुजी, ठंड लगती है, मेरे से नहीं हो पाता, सॉरी। फिर मैं गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला करनी है बेटा, मन चंगा होना चाहिए। तो फिर मैं बिस्तर में बैठ के कम से कम 15 मिनट के लगभग मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आज मैं पहली बार मैंने अमृत वेला में अमृत वेला की। अब अमृत वेला किस तरीके से की जाती है मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, पर मैंने सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करा, मुझे उसमें भी बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। जय जय गुरुजी, ऐसे ही आप हमेशा करवाते रहना गुरुजी, मैं करना चाहती हूँ और आपकी कृपा रखना ताकि मैं कर सकूँ। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। सॉरी गुरुजी, मैंने पहले मंत्र जाप नहीं किया था, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, मुझे इस चीज़ के लिए भी माफ़ कर देना, मुझे अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है, कोई कमी पेशी हो प्लीज़ संगत जी माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग ये है कि मैं 3-4 दिन हो गए, मैं गुरुजी को परसों की बात है, मेरे पास सिलाई का काम अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैं मशीन पे बैठने वाली थी, तो मैंने गुरुजी का नाम लेके याद किया और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरे पास है। मैंने पॉकेट स्वरूप को मशीन पर विराजमान किया। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ पे विराजमान हो जाओ और मेरे से 5 ब्लाउज पूरे दिन में नहीं सिल पाती हूँ, कृपया करके ये आपको सिलना है। तो उस दिन मेरे 5 ब्लाउज 6 बजे तक कंप्लीट हो गए। मैं इतनी खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 5 ब्लाउज अस्तर वाले, वो भी मतलब गुरुजी इतनी सी भी छोटी बात सुन लेते हैं कि ले बेटा मैं करा दूंगा। इतनी मैंने इतना सा अरदास करी थी। मैं कहा गुरुजी आप बैठो, और मैंने मंत्र जाप किया था और फिर उसके बाद मैं मशीन पे बैठी थी। तो उस दिन मुझे आलस भी नहीं आया। बाकी मैं मशीन पे बैठती हूँ, एक ब्लाउज भी सिलती हूँ, मुझे इतना आलस आता है। पूरे दिन में 2 ब्लाउज बड़ी मुश्किल से सिल पाती हूँ, इतना आलस आने लगता है। तो उस दिन मुझे आलस भी नहीं आया। मेरे 5 ब्लाउज पूरे कंप्लीट कराए। और संगत जी आज की बात है, हम मतलब मेरे एक बेटा एक बेटी है, तो उनका कराटे एग्ज़ाम था। कराटे का एग्ज़ाम था, मतलब वाइट बेल्ट से येलो बेल्ट में जाना था। तो हम यहाँ से 3:30 बजे वहाँ पे एकेडमी क्लास पहुँचना था। 5 बजे के करीब तो हम गुरुजी से कह के निकले कि गुरुजी आज मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है और जहाँ ये एकेडमी है वहाँ मैं जानती नहीं हूँ, आप कृपा करके आप मेरे साथ चलो और अच्छे से एग्ज़ाम होए और हम आराम से पहुँच जाए, हमें किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। तो हम जैसे कि हमारे घर से हमें काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ता है, तो हमें कोई साधन मिलता है, ऑटो बस वगैरह जो भी है, काफ़ी पैदल जाना पड़ता है तो हमें कोई साधन मिलता है। पर आज ऐसा हुआ कि हम थोड़े से नीचे उतरे, मतलब एक तरीके से पहाड़ी के ऊपर है हमारा घर। तो हम जैसे ही थोड़े से नीचे उतरे, हम मेन रोड पर, मतलब आगे वाली रोड पर आए, मेन रोड पे तो नहीं, आगे वाली रोड पर आए। वैसे ही एक स्कूटर निकल रहा था, तो हम आगे आगे थोड़ा सा चल रहे थे, वो स्कूटर हमें देख के की मतलब हॉर्न बजाने लगा। वो हमें देख के, तो हमने पूछा कि हाँ भाई हमें इधर ही बस स्टैंड छोड़ दो। तो कितने रुपये? उनके 10 रुपये। फिर हमने बोला कि अच्छा वहाँ पे जाना है, तो क्या ठीक है बहन जी हम छोड़ देंगे आपको। तो उस ऑटो में मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली थी, माँ चामुंडा की ब्लेसिंग मिली और मेलड़ी माता की ब्लेसिंग मिली। जय माँ चामुंडा, जय गुरुजी, जय मेलड़ी माता। सभी का आपका लाखों लाखों बार शुक्राना कि आप मेरे अंग संग चले और अंग संगी वापस आए। हम वापस आ रहे थे, जब पहले तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मेरे को फ़ोन कर दियो तो मैं आ जाऊँगा लेने। फिर मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, फिर उनका ही आगे से फ़ोन आया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं कि तुम चले जाना। मैं कहा ठीक है। फिर हमने उसी रिक्शा वाले को फ़ोन किया, मैं कहा भैया आप यहीं पे ही हो या चले गए? कि मैं तो दूर चला गया हूँ। मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, दूसरा रिक्शा कर लेते हैं। कि नहीं नहीं आप वहीं पे खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। तो वही रिक्शे वाला हमें लेने आया, और मतलब हमने दूसरे किसी रिक्शा वाले से पूछे तो वो 200 रुपये किराया बता रहा था। वो यही रिक्शा वाला हमें 100 रुपये जाने के 100 रुपये आने के, मतलब 200 रुपये में एक दोनों तरफ में काम हो गया। बाकी दूसरे रिक्शा वाले 400 में बैठ रहा था। इतने आराम से गुरुजी ने हमारे पैसे भी बचा लिए और हमें आराम से लेकर आ गए तसल्ली से। हमारे पैर भी नहीं दुखे कि हमें ज़्यादा पैदल भी ना चलना पड़े। बाकी कोई दूसरे रिक्शे आते हैं तो हमें मेन रोड पे उतारते हैं, उसके बाद में हमें काफ़ी अंदर पैदल चलना पड़ता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी की ब्लेसिंग अपने साथ हर पल रहती है, हर पल। और वहीं रास्ते में हमें 444 777 7 99 9 999 49 44 4 बार 9 की ब्लेसिंग, मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग मिल रही थी। ओम शिवाय नमः,
ओम नमः शिवाय। गुरु कृपा, इतनी सारी ब्लेसिंग मिल रही थी आज हमें, बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग मिल रही थी। उसके लिए लाखों लाखों बार शुक्राना। मेरे बच्चे भी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी मंत्र जाप करके निकले थे, दोनों हाथ जोड़ के निकले थे कि गुरुजी हमारा अंग संग रहना और हमारा अंग संग चलना, अंग संग ही वापस आना। लाखों लाखों बार शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा आज का दिन रहा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था और इसी के मैं मंत्र जाप के साथ इसी को यहीं समाप्त करती हूँ और दूसरे नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी के चरणों में एक छोटा क्या बड़ा सा शुक्राना सत्संग है। पहली बार हुआ है वो मेरे साथ, पहली बार, पर थोड़ा सा मुझे अफसोस है। गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ शुक्राना सत्संग करने से पहले। मेरा नाम पूजा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरुजी से और संगत जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी कि अगर मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करने में किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। आज 16 तारीख सोमवार है। आज गुरुजी की मेरे पास इतनी बड़ी ब्लेसिंग आई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं नहा धो के दिया बत्ती करके फिर मुझे मंदिर जाना था। तो मेरी जो कोई रिलेशन में है रिश्तेदार, तो वो उन्होंने भी बोला था कि संग चलेंगे। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा, मैं कहा हाँ चल रहे हो आप? तो उन्होंने बोला थोड़ी देर रुक जाओ। तो ठीक है, फिर मैं रुक गई। तो मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मेरे दरवाजे पर एक औरत मांगने वाली आई और मुझे इतना पता है कि वो गुरुजी ही थे। गुरुजी मेरे घर पर आए, उसके लिए लख लख शुक्राना। क्योंकि वो मुझे ऐसा क्यों लगा, वो इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने मुझसे फिर आटा मांगा। उसके बाद बोला कि बेटा रोटी है। मैंने कहा हाँ है, पर मैंने सब्जी नहीं बनाई है, मेरे पास मिर्ची का कूटा है। कि कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनको अच्छे से अखबार में पैक करके रोटी दी, 2 रोटी और चटनी दी। फिर उन्होंने बोला कि चार्ज, मेरे को पहले उन्होंने बोला जो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उन्होंने बोला चाय। तो मैंने कहा चाय तो नहीं है। क्या चाय है? मैं कहा चाय तो नहीं है, मैं बना देती हूँ, आप 2 मिनट बैठो। तो मैं उस वक्त बहुत खुश हुई। पर उन्होंने, फिर मैं बनाने लगी तो जो मेरे संग मंदिर चलने वाले थे वो बाहर खड़े थे। तो शायद अब उन्होंने उनको देखा या गुरुजी क्या था, तो वो मुझे कह रहे हैं कि रहने दे, चाय मत बना, मेरे को लेट हो रहा है। पर मैं ये चाहती हूँ गुरुजी, आप आए, आपने चाय मांगी तो प्लीज़ आपको चाय पीनी थी ना मेरे हाथ से। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो आपने चाय ही नहीं पी? पर आप मेरे घर पर आए, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पर आप अगर चाय पी के जाते तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती, बहुत ज़्यादा खुश होती गुरुजी, बहुत ज़्यादा खुश होती मैं। तो इसलिए आज मुझे गुरुजी ने उस औरत के रूप में दर्शन दिए। वो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनकर आई थी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और वो मुझे कह रही रहने दे, चाय मत बना, लेट हो रहा है मेरे को। क्योंकि गुरुजी को पता था कि इसको मंदिर जाना है और वो उनके लिए वेट कर रही है, तो इसको लेट हो जाएगा। अगर ये चाय बनाएगी तो लेट हो जाएगा। इसलिए गुरुजी ने खुद ही अपने आप ही बोल दिया कि रहने दे, चाय मत बना, मेरे को लेट हो रहा है। जय जय गुरुजी। आप इतना बड़ा चमत्कार मेरी आंखों देखी, विश्वास नहीं हो रहा कि आपने मेरे घर पे आए, मुझे दर्शन दिए। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। ये आज मेरा बहुत बड़ा ब्लेसिंग भरा सत्संग था। मैं कईयों की मुझसे सुनती है कि गुरुजी आए, मेरे घर पे चाय पी के गई। हाँ मैं मानती हूँ मेरे घर पे चाय नहीं पी, पर उन्होंने चाय की फरमाइश करी। अब मैं गुरुजी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी अब की बार मेरे घर पर आओ ना तो प्लीज़ चाय पी के ज़रूर जाना। अब की बार मत बोलना कि मैं लेट हो रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए।
और गुरुजी के रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि बेटा मैंने तेरे को न्यू घर ब्लेस कर देता है। तो ये तो 100% की गारंटी के साथ है कि गुरुजी ने मुझे न्यू ब्लेस कर देता है। और हर इतनी अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहा है उसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी, लाखों लाखों बार शुक्राना कि आप हर वक्त अपने बच्चे के साथ रहते हो, हर अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का कब से मैसेज आ रहा बेटा शुक्राना सत्संग कर, बिना कोई कारण के भी शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया कर। सॉरी गुरुजी, मैं शुक्राना सत्संग करने में हमेशा लेट होती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। मेरा एक शुक्राना सत्संग ये है छोटा सा। मैं अभी 6 नवंबर को मैं गाँव गई थी, फिर मैं वापस 21 नवंबर को मैं वापस आई हूँ। तो इस बीच मैं गाँव गई थी तो कोई काम से, शादी भी थी और मुझे अपनी फैमिली मम्मी सास ससुर से भी मिलना था, तो मैं गांव गई थी। फिर उसके बाद में हम काफ़ी प्लानिंग बना रहे थे कि हमारे कुलदेवी माता के दर्शन करने जाएं। हमेशा प्रोग्राम बनता है, कैंसिल हो जाता है, रात को बनता है सुबह कैंसिल, रात को बनता है सुबह कैंसिल। फिर मैंने उसी दिन गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मुझे वापस राजकोट जाना है, प्लीज़ मुझे आपसे एक छोटी सी अरदास है कि मैं कुलदेवी माता के दर्शन करके आऊँ, और साथ ही वहाँ पे ही बीच में आपका आश्रम है जोधपुर केरूधाम, वहाँ पे भी मुझे अपने दर्शन करा देना। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। फिर हम यहाँ से जोधपुर हमारी कुलदेवी माता के दर्शन करने गए। फिर वहाँ से हम आते वक्त हमारे गुरुजी के दर्शन करे। गुरुजी ने अपने दरबार बुलाया, उसके लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे अपने दर्शन के लिए अपने दरबार बुलाया, अपने आश्रम बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी की कृपा से मैंने कुलदेवी माता के दर्शन करे और गुरुजी का आशीर्वाद लेने में जोधपुर केरूधाम गई। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी। और दूसरा शुक्राना सत्संग यह है गुरुजी कि मैंने महीना 2 महीना हो गए होंगे, शायद 2 महीने के लगभग हो गए होंगे। गुरुजी के वैसे तो पहले ही शुरू से मैसेज आ रहे थे, जब से मैं जुड़ी हूँ उसके थोड़े दिन बाद में मैसेज आने लग गए, बेटा तेरे को न्यू घर ब्लेस कर देता है, न्यू ब्लेस कर देता है। तो यही संगत जी से गुजारिश है कि अगर गुरुजी कहते हैं कि ये काम बेटा मैंने कर देता है तो मतलब कर देता है। तो यह है कि आज नहीं तो कल वो काम होना है। गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि वो 100% होएगा, लेट होए पर होगा ज़रूर, गुरुजी ने कहा है। तो वो मैसेज कब से आ रहे थे, फिर बीच में आना मैसेज बंद हो गए। फिर हम माता जी, मैंने भी आपको एक सत्संग में शेयर करा, पहले वाले सत्संग में, कि हम कुलदेवी माता गुरुजी के दर्शन करने गए। तो वहाँ से हम वापस आए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने न्यू घर ले लिया, गुरुजी ने दिलवा दिया। उसके लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुजी। और मैं 2 महीने पहले ही गुरुजी के चरणों में मेरी अरदास लिख कर मैंने गुरुजी के चरणों में रखी थी, और वो अरदास आज पूरी हुई है। मतलब कब हुई थी? 24 नवंबर पता नहीं 25 नवंबर को हमने घर लिया, उसका बयाना दिया। बहुत खुश हूँ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने नया घर दिलाया। वो गुरुजी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं उस वक्त इतनी खुश हूँ, पर मेरी बहुत बड़ी गलती है, तो भी इतनी बड़ी खुशी देने के बाद में मैंने गुरुजी का शुक्राना हाथों हाथ नहीं किया। उसके लिए मैं क्षमा चाहती गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने सोचा था कि कागज़ बन जाएंगे उसके बाद शुक्राना करूँगी। सॉरी गुरुजी। गुरुजी का तो कहना है कि भाई हमें खुशी देते हैं तो तुरंत शुक्राना करना चाहिए, ताकि हमारे आगे से भी काम और बनते चले जाएं। पर मैं आलसी थी, मैंने शुक्राना नहीं किया, मुझे माफ़ करना गुरुजी। आप
ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, मुझे नया घर ब्लेस किया, मैं उसके लिए बहुत 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 शुक्राना आपको बोलना चाहूँगी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना है कि मैंने जो गुरुजी के चरणों में अरदास लिख के वो पर्ची लिखी थी, अब वो अरदास तो मेरी पूरी हो गई है, पर अब उस पर्ची को मैं कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में प्लीज़, किसी को इस बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। और मैं नए घर में जब जाऊँगी, जब नया शुक्राना सत्संग करूँगी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला बेटा नए घर में सत्संग करना है। बस यही कृपा है कि गुरुजी की कृपा से ही मेरे नए घर में सत्संग होगा। मैं नया और अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और इतना सब कुछ, इतना खुश रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए गुरुजी का लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो संगत जी, मैंने आप सबसे गुरुजी से मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ मुझे उसका जवाब ज़रूर देना कि मैं उस चिट्ठी का क्या करूं और कहाँ रखूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई।